लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बात आपने कई बार सुनी होगी कि भाई हिंदू धर्म का नाम का कोई धर्म ही नहीं है। ऐसा कई बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके क्या क्या अपने अपने मकसद होते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है इन लोगों के मामले में। ठीक है, टेक्निकली कुछ बातें हिंदू धर्म में गलत होंगी नहीं होंगी ये तो है ही। हर धर्म में गलत लोग होते हैं, गलत और वो गलत बातें इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस धर्म को मानने वाले दुनिया में 120 करोड़ लोग हैं, उस धर्म को धर्म ही नहीं है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? ये मुझे ताज्जुब होता है। और एक बात यह भी है कि धर्म स्थापन करने की कोई विधि नहीं है या धर्म स्थापन करने का कोई कायदा नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं। कोई भी धर्म किसी भी कानून के तहत स्थापित नहीं हुआ है। फिर मैं कैसे बात अपनी थोप सकता हूँ कि नहीं उसकी एक किताब होनी चाहिए, नहीं उसकी एक कोई धर्म संस्थापक होना चाहिए? क्या जरूरी है? ये किसने बनाया? आपने बनाया। आप बोलेंगे कि एक संस्थापक होना चाहिए। हाँ, जैसे कि संस्था है, संगठन है, तो उसका एक कानून होता है। संस्थाएं कैसे स्थापित की जाती है उसका एक कानून होता है, ये ठीक है। या देश है तो देश के लिए भाई एक संविधान होता है, कानून होते हैं और उसके मुताबिक देश होता है, ये बात ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, दुनिया का एक संगठन भी है जो उसको मान्यता देती है, तो ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन धर्म स्थापन करने के, अरे भाई देश वगैरह ये पैदा होने की, ये संकल्पनाएं पैदा होने के पहले ही कई धर्म स्थापित हुए हैं, तो उनको हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं है ऐसा कैसा बोल सकते हैं? हाँ, एक बात है, जैसे कि कुछ चीजें मानसिक तौर पे हमारे दिमाग में होती है। जैसे कि मैंने बोला, देश स्थापित करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा चाहिए और पब्लिक चाहिए, लोग चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, तभी देश आएगा अस्तित्व में। संगठन के लिए कुछ लोग चाहिए, संगठन के लिए कुछ लोग चाहिए, फिजिकली चाहिए। वैसे धर्म के लिए कुछ लोगों के दिमाग में होता है, ये दिमाग वाली बात है। उसके लिए जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए, उसके लिए कोई एक विचारधारा होती है, एक संस्कार विचारधारा एक दूसरे से संबंधित है। तो ऐसे इसमें 120 करोड़ लोग अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इस व्यवस्था को मानने वाले, तो उसको आप अनधिकृत है या है ही नहीं ऐसा कैसा बोल सकते हैं? भाई इसके बारे में कानून है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून है, हिंदू कोड बिल है। इस टाइप के जो कई बातें हुई ना। बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। स्वामी विवेकानंद, कई संत है, कई महापुरुष है, कई उन्होंने महंतों ने ये सब लिखा हुआ है, बोला हुआ है। और फिर आज हम बोलेंगे, कुछ लोग आएंगे और ये हिंदू धर्म ये किसने बोला है? तो ये जो बेवकूफ़ी भरी बातें जो होती है ना, कुछ थोड़ा हार्ड शब्द है, लेकिन वो ये जरा हम इससे बचना चाहिए। क्योंकि गाहे बगाहे या आपके, शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन धर्मांध शक्तियों के लिए फायदे की बात होती है। 120 करोड़ को आप इलीगल बोल दोगे तो नेचुरली वो गाली हो जाती है उनके लिए। और जो धर्म के नाम पे देश में नफरत फैलाना चाहते, राजनीति करना चाहते, दुश्मनी फैलाना चाहते, उनके लिए आप अच्छा ग्राउंड तैयार कर देते हैं, आप उनके समर्थक हो जाते हैं। आपके मन में होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मगर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जब बोलते हैं तो कहने का मतलब यही लगता है कि ये उनके समर्थक है, छुपे समर्थक है, उनको सपोर्ट करते हैं आप, स्लीपर सेल हो क्या, इस टाइप का शक पैदा हो जाता है। देखिए कि कुछ चीजें होती है, जैसे कि अगर एक संगठन की बात करें, इसलिए अनधिकृत देश, अनधिकृत धर्म, अनधिकृत संगठन, इस मामले में हम बात करेंगे। जैसे कि अनधिकृत संगठन के मामले में कहा जाता है, बोला जाता है कि आरएसएस क्या है, आरएसएस है या नहीं है, अस्तित्व में है या नहीं है? तो आरएसएस है, आरएसएस के स्वयंसेवक है, आरएसएस की मीटिंगें होती है, आरएसएस के प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक है, आमदार है, खासदार है, ये बहुत सारी चीजें है। लेकिन ऑन पेपर अगर बोला जाए, कानूनन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरएसएस का कोई भी ऑफिस नहीं है। आपको बता दूं, आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बात कर रहे, हेडगेवार स्मृति भवन क्या है, या अभी जो 150 करोड़ का जो ऑफिस बना है आरएसएस का, तो कहाँ का है? वो आरएसएस का ऑफिस नहीं है क्या? तो कानूनन अगर नहीं भी है तो भी है अस्तित्व में। क्योंकि वो कानूनन क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि आरएसएस नाम की संगठना जो अभी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो मोहन भागवत जिनके अध्यक्ष है, जिसके अध्यक्ष है, वो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। कानूनन उसका कोई अस्तित्व हमारे देश में नहीं है, कानूनन। अगर क्योंकि उसका कानून है, संस्था बनाने का कानून है, इसीलिए वो उसका अस्तित्व नहीं है कानूनन। फिर ऑफिस उसका कहाँ से आएगा? तो ऑफिस भी नहीं है। लेकिन वो ऑफिस भी है, वहाँ रहते हैं, 200 कमरे हैं, क्या बोलते, हजारों लोग वहाँ पे मिलते हैं, जाते हैं, मीटिंगें होती है, सब सारी व्यवस्थाएं होती है। तो फिर ये कैसे होता है? तो ये ऑफिस किसी और संस्था के नाम से होता है। जैसे कि हेडगेवार स्मृति भवन जो है, ये किसी कोई हेडगेवार स्मृति भवन जैसे नाम संस्था होंगी, या शिवसेना भवन जो है। अगर मैं बोलूं कि शिवसेना के पास भी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ऑफिस ही नहीं खुद का, तो है, लेकिन टेक्निकली वो किसी और संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है। वो ऑफिस बनाने के लिए किसी और संस्था के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वहाँ पे बनाया है, उसकी कंट्रोल करने का अधिकार उनके पास में लीगली शिवसेना के नाम से कोई ऑफिस नहीं है कानूनन। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। इसका मतलब ये है कि आरएसएस है ही देश में, आरएसएस का संगठन है, आरएसएस के ऑफिसेस है, आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स है। वैसे ही हिंदू धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा एक कि भाई इसके, या कोई संस्थापक नहीं होगा, लेकिन हिंदू धर्म के तुकाराम महाराज है, तुकडोजी महाराज है, गाडगे महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, एकनाथ महाराज है, स्वामी विवेकानंद और भी संत है। ये कितनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वारकरी संप्रदाय है। आप बोलेंगे वारकरी भी हिंदू नहीं है, तो ये भी हिंदू नहीं, वो भी हिंदू नहीं है, फिर कौन सा धर्म है भाई? कोई इस दुनिया में कोई भी धर्म कानून के तहत स्थापित नहीं हुआ है। कोई आए हैं, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं ये आज से ये फ्लोट कर रहा हूँ, ये भाई चलो ये विचारधारा। कोई भगवान का पुत्र बोलता है, कोई भगवान का दूत बोलता है, कोई खुद को भगवान बोलते हैं। ये अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धारणाएं हैं। बुद्ध के मामले में बोला जाता है कि 28 बुद्ध अब तक हो गए, मतलब 27 पहले हुए, गौतम बुद्ध 28 आए और 29 वाले जो है मैत्रेय या बौद्ध आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भी धारणा अवतारों जैसी हो गई, ये भी धारणा भगवानों जैसी हो गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल चल के बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुष को कल चल के भी मैत्रेय बुद्ध जो होने वाला था, तो बाबा साहब आम्बेडकर ही मैत्रेय बुद्ध है, 29वें बुद्ध है, ऐसा बोल सकते हैं। हो सकता है, मान्यता का सवाल है। मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, कुछ विरोध करेंगे कोई समर्थन करेंगे। तो ये तो चलता है ना, ये तो चलता है। लेकिन मैं ये संस्था की बात छोड़ दीजिए, धर्म की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको देशों के मामले में बोलता हूँ कि ऐसे भी देश है। देखिए, देश बोले तो जमीन चाहिए, पब्लिक चाहिए एक बात, और उनका संगठन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, रजिस्टर्ड संस्था चाहिए उनकी, रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। मगर ऐसे भी देश है कि जिनकी रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आप यकीन मानेंगे, आपको शौक लगेगा, लेकिन ऐसे जैसे कि इंग्लैंड की बात बताता हूँ मैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम नाम का देश है, ये 4 अलग अलग ये किंगडम को इकट्ठा करके बना हुआ है। इंग्लैंड है, इसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड है। इसकी पॉपुलेशन है 6 करोड़ 70 लाख और क्षेत्रफल है 2 लाख 43 हजार किलोमीटर। देखिए, और दूसरा है न्यूजीलैंड है, 52 लाख पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 68 लाख किलोमीटर क्षेत्र है उसका। और भी इजराइल है, 92 लाख है लोक संख्या, 92 लाख 70 हजार है। कनाडा है, 99 लाख 80 हजार है किलोमीटर क्षेत्र है और 4 करोड़ पॉपुलेशन है। सऊदी अरब भी है, 3 करोड़ 87 लाख पॉपुलेशन है, 21 लाख 49,690 किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो ये अलग अलग कानून से चलते हैं, राइटिंग में है, कुछ राइटिंग में नहीं है। कोई सऊदी अरब तो पूरा शरिया कानून के आधार पे चलता है, कुरान के आधार पे चलता है। इजराइल के पास में सिर्फ बेसिक लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसका मतलब आप ये बोल देंगे, हम ये बोल देंगे अरे वो कोई देश नहीं, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऐसा बोल सकते हैं? तो ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी। उन लोगों का कानून, उन लोगों के नियम के मुताबिक जब चल रहा है, शासन चल रहा है, उन्होंने मान लिया है कि हम इसी तरीके से चलेंगे, वो देश हो गया है। और उसको उन्होंने मान्यता तो दे दी है ना उनको। तो वहाँ एक संगठन तो है, बड़ा संगठन भी होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी मान्यता भी है। कुछ देशों को मान्यता नहीं है, ऐसे भी कोई देश है।
तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर ताज्जुब करे कि भाई अनधिकृत देश हो सकता है क्या, तो है अनधिकृत। अगर बोले, हमारे जो कुछ विद्वान बोलते हैं हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है, जिसका पॉपुलेशन 120 करोड़ है। मैंने पहले बोला ईसाई धर्म की पॉपुलेशन 240 करोड़ है, इस्लाम धर्म की 200 करोड़ है, हिंदू धर्म की 120 करोड़ है और बौद्ध धर्म की 50 करोड़ है। और 120 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन है दुनिया में, उसको आप बोलेंगे ये धर्म ही नहीं है, तो किस मुगालते में रहते हो मेरे भाई? क्या ये क्या कुछ भी बात करना, कुछ भी आर्गुमेंट करना बेवकूफ़ी जैसे, आप कहे वही का, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ धारणाएं होती है, कुछ प्रैक्टिकल होती है, कुछ राइटिंग में होती है, कुछ मन में होती है। इन सबसे मिलके ही आगे बढ़ता है। और हिंदू धर्म का जो है, तो आरएसएस जैसा संगठन इसका फायदा उठाता है। जो लोग बोलते हिंदू धर्म ही नहीं है, तो वो लोग फायदा उठाते हैं, बीजेपी उसका फायदा उठाती है। और हमारे विद्वान जो खुद को विद्वान कहलाते हैं, तो कुछ भी उटपटांग बातें करते हैं, तो ऐसी बात ना करें। हम ये सोचे समझे, भाई है 120 करोड़ को आप उनका अस्तित्व ही नकार देंगे, तो वो आपके खिलाफ ही जाएंगे, आपसे नफरत करेंगे, आप उनको दुश्मन लगेंगे। और जो ऐसे विद्वान ये बोलते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी उसको नकारा नहीं, हिंदू धर्म को नकारा नहीं है। उन्होंने जो गलतियां थी हिंदू धर्म में, दोष थे, विकृतियां थी, उसको दूर करने की बात की थी। 20-25 साल 30 साल तक इंतजार किया उन्होंने कि भाई ये दुरुस्त करो, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद बोला कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मगर हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इसका मतलब धर्म था ना। और उन्हीं के चेले चपाटे कहने वाले लोग कुछ भी उठपटांग बात करते हैं। हमारे बड़े बड़े विद्वान भी हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े, मतलब जो हिंदू है अलग है, वो जाति पाति की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने के चक्कर में कई ब्राह्मण भी ऐसे है कि खुद वो दिखाते कि हम बहुत पुरोगामी है और हिंदू धर्म ही नहीं बोलते। तो इस टाइप इस चक्कर में जो है ना, वो फिर से उन्हीं की मदद करते हैं, आरएसएस की मदद करते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं। और इसलिए इन सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों को हमें टालना चाहिए। कोई अनधिकृत देश नहीं है, अनधिकृत धर्म भी नहीं है, और अनधिकृत संगठन अगर है कानून, क्योंकि कानून ही नहीं तो अधिकृत अनधिकृत वाली बात नहीं होती है। ये हमें समझना होगा। ये टेक्निकल बातें हैं, मगर जो चीज़ें अस्तित्व में है वो अस्तित्व में है, उनका हमें स्वीकार करना चाहिए। गलतियों को गलत बोलना चाहिए, सही चीज़ों को सही बोलना चाहिए। इसी बात को लेकर आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी कमेंट्स हमें दीजिए, अपने विचार हमें दीजिए। और अलग अलग विषय अगर आप कोई सुझाना चाहते हैं तो बताइए, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।